हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? हो बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोग के दरेज के साथ चली रही होगी। दरेज का यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक की सारी चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आज टर्न है इंग्लिश का क्लास 11th का। इसके पहले हमने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर जो था आपके हॉर्नबिल का, जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, देखा था। उसका समरी देखा था, पूरी की पूरी समरी हमने उसकी देखी थी। होप आपने वीडियो देखी भी होगी, आपको पूरी समरी समझ में भी आई होगी। आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, वीडियो सामने खोल लीजिए और अपनी बुक लेके बैठ जाइए। ठीक है, आपकी स्क्रीन में यहाँ पर बगल में आपको चैप्टर दिखेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मोबाइल में घुसे रहने से अच्छा है आप मोबाइल सामने रख करके अपने बुक को खोल लीजिए और उसमें सामने पढ़िए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। जो बच्चे इसकी समरी ना देखे हों, डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक क्लिक करके आप इसकी सबसे पहले जा करके क्या देख लीजिए, समरी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमेन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, और लोगों की ही ग्रैंड मदर की तरह, और लोगों की ही दादी माँ की तरह वॉज एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और इतना ही नहीं, शी हैड बीन ओल्ड, वो बहुत दिनों से ओल्ड हैं। रिंकल है उनके चेहरे में, रिंकल दैट मीन्स जो है बहुत सारे झुर्रियाँ पड़ जाना, उनके चेहरे में रिंकल्ड हैं, रिंकल्स हैं बहुत सारे। फॉर द 20 years, लगभग कितने साल से? ये चीज़ लगभग मैं 20 सालों से देख रहा हूँ, जब से मैं उनको जानता हूँ। उनके चेहरे में झुर्रियाँ हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं। तो मैं जब से अपने दादी माँ को देख रहा हूँ तब से मुझे कैसी दिख रही हैं? बूढ़ी ही दिख रही हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट कि शी हैड वंस बीन यंग, वो कभी यंग हुआ करती थी। लेकिन खुशवंत सिंह अभी अभी दादी माँ को देख रहे हैं और जब ये देख रहे हैं तो बिल्कुल बूढ़ी ही हो चुकी हैं। तो कहते हैं कि लोग इनको कहते हैं कि पहले यंग हुआ करती थी एंड प्रिटी, और बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और इतना ही नहीं, इनके एक हस्बैंड भी हुआ करते थे, यानी कि खुशवंत सिंह के दादा भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन आज दादी माँ को इस अवस्था में, इस एज में, इस बुढ़ापे की अवस्था में देख करके लगता ही नहीं है कि कभी ये बूढ़ी भी, कभी ये जवान भी रही होंगी, कभी इनका हस्बैंड भी रहा होगा कोई। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का एक चित्र, एक पोर्ट्रेट, एक फोटो, मेंटल पीस दैट मीन्स ड्राइंग रूम में, एक ऐसी जगह पर जहां पर एक ड्राइंग रूम है जहां पे एक मेंटल पीस मतलब एक प्रकार से बोल लो आप शेल्फ, एक शेल्फ है जिस शेल्फ में दादाजी की फोटो लगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन, फोटो में दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए हैं, टर्बन मतलब पगड़ी होता है, एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। लूज फिटिंग क्लोथ्स का मतलब होता है कुर्ता और पैजामा, क्योंकि ढीला ढाला होता है इसलिए इसको लूज फिटिंग क्लोथ्स बोलते हैं आपके इंग्लिश में। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट लूज फिटिंग पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी बड़ी बड़ी और बिल्कुल सफ़ेद कलर की दाढ़ी है फोटो में, जो कि बिल्कुल चेस्ट तक जाती है, चेस्ट के एक बड़े भाग को कवर करती है, पूरी दाढ़ी को। जैसे कि आप जानते हैं खुशवंत सिंह एक पंजाबी हैं, ठीक है ना। तो इनके दादाजी भी पंजाबी रहे होंगे, और पंजाबियों की खासियत होती है कि वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, उनके धर्म में है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है कहते हैं कि मेरे दादाजी की भी जो फोटो लगी हुई है, पोर्ट्रेट लगी हुई है आपके ड्राइंग रूम के मेंटल पीस में, वहाँ पर उस फोटो में पता चलता है कि दादाजी की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, जो कहाँ तक आती थी? चेस्ट तक आती थी बच्चों। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उस फोटो को देख करके ऐसा लगता है कि दादाजी थोड़े बहुत नहीं, लगभग 100 साल पुराने हैं।
100 साल के हो चुके हैं दादाजी। अब आगे देखिए, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन। उनको देख करके, उनकी फोटो को देख करके बिल्कुल ये लगता, दादाजी की फोटो को देख करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उनके वाइफ भी होगी, क्योंकि इतने बूढ़े दिख रहे हैं, बूढ़े व्यक्ति की वाइफ कैसे, तो उनको देख करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उनकी वाइफ भी रही होगी या फिर उनके बच्चे भी रहे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, क्योंकि इतने बूढ़े दिख रहे हैं उस फोटो में कि उसमें से बिल्कुल देख करके नहीं लगता कि इनकी वाइफ और चिल्ड्रन रहे होंगे, बल्कि उस फोटो को देख के लगता है कि इनके चिल्ड्रन नहीं बल्कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे, पोते पोतियाँ रहे होंगे, इनके बच्चे कहाँ हो सकते हैं क्योंकि इतने बूढ़े दिख रहे हैं। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जहाँ तक कि मेरे दादी माँ की बात है, बीइंग यंग एंड प्रिटी, उनके प्रिटी और यंग होने की, जहाँ तक मेरी दादी माँ के यंग और प्रिटी होने की बात है, नौजवान और खूबसूरत होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। उनको अब इतनी समय देख करके ये विचार बिल्कुल रिवोल्ट लगता है, ऐसा लगता है कि ये बात क्या कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है। दैट मीन्स बिल्कुल बिलीव नहीं होता, बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि दादी माँ कभी खूबसूरत भी रही होंगी, क्योंकि लगभग 20 साल में उनको, केवल 20 साल से केवल मैं उनको क्या देख रहा हूँ, बूढ़ा ही देख रहा हूँ। अब आगे देखो बेटा, शी ऑफन टोल्ड अस, वो अक्सर हमको कहती थी, ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। अक्सर हमको बताती हैं कि बचपन में वो किस प्रकार के गेम खेला करती थी, दादी माँ किस प्रकार के गेम खेला करती थी, अक्सर वो हमको बताती थी। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और दादी माँ की इस बात को हम एक कहानी की तरह लेते हैं, क्योंकि दादी माँ को देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कभी गेम भी खेला करती रही होंगी। आप बच्चों बताओ, इन सब बातों से क्या पता चलता है? ये सब बातों से यही पता चलता है एक्चुअली कि कभी दादा दादी कोई कहानी आपको सुनाते हैं, कोई बात बताते हैं, तो अक्सर यही लगता है कि ये जो बातें बता रहे हैं, कि जिस दादाजी बताते हैं कि बेटा हम भी कभी मूवी देखने जाया करते थे, हम भी कभी जो है ये करते थे वो करते थे, उस समय हमको थोड़ा सा ये बातें क्या लगती हैं, अनडिग्निफाइड लगती हैं। ऐसा लगता है कि ये बातें सही नहीं हो सकती, क्योंकि दादाजी के समय में ऐसा होता था, दादाजी ऐसा करते थे। आज दादाजी को देख करके ऐसा तो नहीं लगता। पिताजी आपके बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, आपके दादाजी आपको बहुत प्यार करते होंगे, दादी जी बहुत प्यार करती होंगी, ठीक है ना। तो जो पिताजी होते हैं, पिताजी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों को लेकर के, फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चे को लेकर के, ठीक है। तो बच्चे क्या कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कभी पापा भी सड़क में टहले होंगे, मूवीज़ देखे होंगे, थिएटर गए होंगे, घूमने गए होंगे? नहीं लगता उनको देख करके। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है थोड़ा सा खड़ूस टाइप के हैं। बस उसी प्रकार आज खुशवंत सिंह को भी अपने दादी माँ को देख करके बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो कभी नौजवान रही होंगी, खूबसूरत रही होंगी। क्यों? क्योंकि 20 साल से अपनी दादी माँ को वो केवल कैसा देख रहे हैं, बूढ़ा ही तो देख रहे हैं। तो एक लगातार 20 साल से बूढ़ा देखते हुए उनको दिमाग में नहीं आ रही चीज़ें कि कभी सुंदर भी रही होंगी, कभी नौजवान भी रही होंगी। अब देखिए आगे होता क्या है, अगला पैरा बोलता है, शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। दादी माँ को हमेशा मैंने देखा है तो केवल शॉर्ट, छोटा देखा है, नाटे कद का, थोड़ा सा मोटा देखा है, फैट, एंड स्लाइटली मतलब हल्का सा, बेंट मतलब झुका हुआ, हल्का सा झुका हुआ देखा है। आप अपने दिमाग में इमेजिन कर पा रहे होगे एक किसी बूढ़े व्यक्ति की एक इमेज, ठीक है ना, जहाँ पे बूढ़े व्यक्ति बुजुर्ग क्या हो जाते हैं, छोटे रहते हैं, बिल्कुल से नाटे रहते हैं, थोड़ा सा झुके हुए रहते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो, दादी माँ भी इनकी ऐसी ही थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे में पूरी तरह रिंकल्स थे, क्रिस क्रॉस, हर जगह पूरे के पूरे चेहरे में जो है रिंकल्स थे। चेहरा जो है झुर्रियों से भरा हुआ था, ऊपर से लेकर नीचे तक, हर जगह, एवरीवेयर। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर ओल्ड। हम निश्चित थे कि हमेशा कैसी रही होंगी, बूढ़ी ही रही होंगी, जैसा कि हम बूढ़ा इनको जानते हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। आज इतना ही बूढ़ी हो चुकी हैं, इतना बूढ़ी हो चुकी हैं कि शायद अब ये और बूढ़ी नहीं हो सकती हैं।
एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 साल से ये इसी एज में, सेम एज में अटकी हुई हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, ये कभी खूबसूरत नहीं रही होंगी, मेरा ऐसा मानना है। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, शी hovered about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stop and the other telling the beads of the rosary। अब देखिए आगे बोल रहे हैं एंड हैड स्टेड, एक सेकेंड, शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, ये कभी भी प्रिटी नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन ये हमेशा मानसिक तौर से बहुत खूबसूरत थी। सी हुबल्ड मतलब होता है लड़खड़ा करके चलना, पैरों की कमजोरी के कारण, पैरों में दर्द होने के कारण जो लोग लड़खड़ा के चलते हैं उनको हुबल्ड कहते हैं, हुबल्ड। तो शी हुबल्ड, वो हमेशा लड़खड़ा के चलती थी। अबाउट द हाउस, पूरे के पूरे घर में, इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, बिल्कुल गोरी सी थी और एक हाथ ये अपने वेस्ट मतलब कमर, अपने कमर पे रख लेती थी। टू बैलेंस हर स्टूप, अपने झुके हुए पन को संभालने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और एक जो हाथ रहता था उसमें रोजरी बीड्स, 10 मीन्स माला ली रहती थी और उससे जाप करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer। वो बिल्कुल शांत रहती थी, गंभीर रहती थी, उनका चेहरा थोड़ा सा पीला रहता था और उनके लिप्स बिना कुछ बोले लगातार कुछ प्रेयर में चलते रहते थे। यस, हाँ, शी वॉज ब्यूटीफुल, वो सच में बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, लाइन टिक लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, ये कुछ उसी प्रकार थी कि ठंडियों में पहाड़ों के ऊपर जब सूर्य उगता है हल्का सा लालिमा लेकर के अपना, बस उसी प्रकार हमारी दादी माँ भी बड़ी खूबसूरत दिखती थी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। चेक, एक फिगर्स ऑफ स्पीच होता है सिमली, तो सिमली का यूज किया गया है। दादी माँ की सुंदरता को ठंडी की लैंडस्केप से कंपेयर किया गया है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और उनके अंदर से एक बहुत पवित्रता, शांति निकलती थी और संतुष्टि निकलती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लिफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई पेरेंट्स लिफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स मुझे दादी माँ के साथ ही छोड़ के चले गए थे जब वो सब के सब सिटी में चले गए थे रहने के लिए। तो वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, मैं और मेरी दादी माँ साथ में एक साथ रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह ही जगा दिया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी, रेडी करती थी, मेरी दादी माँ ही। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और वो सुबह सुबह उठते ही मोनोटोनस मतलब बहुत पकाऊ, ठीक है, एक प्रकार से बोला जाए तो बहुत ज़्यादा एक मोनोटोनस का मतलब कह सकते हो जिसमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार देखा जाए उमंग ना हो, ठीक है, इस तरह की प्रेयर कहती रहती थी सुबह डेली। वाइल सी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो मुझे कपड़े पहनाते समय, मुझको नहलाते समय वो प्रेयर लगातार बोलती रहती थी, ये सोच करके कि वो प्रेयर मुझको याद हो जाएगी। I listened, मैं हमेशा सुनता था उस प्रेयर को, बट बिकॉज I loved her voice, मैं दादी माँ के वॉइस को, दादी माँ की आवाज़ को बहुत पसंद करता था। बट नेवर बोदर्ड इन टू लर्न इट, लेकिन कभी भी याद करने की कोशिश नहीं की, कभी भी याद करने के लिए परेशान नहीं हुआ कि मैं उन प्रेयर को याद कर लूँ। देन शी वुड फिच माई वुडन स्लेट, और फिर मुझको तैयार करके वो मेरी वुडन स्लेट लाती थी, मेरी एक स्लेट जहाँ पे मैं लिखता था लेटर्स को, उस स्लेट को लाती थी।
विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, जिसको पहले से ही तैयार कर देती थी, येलो चॉक से उसको पेंट करके, बिल्कुल धुल करके, साफ करके और मुझे दे देती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, अ टाइनी अर्थन इंक पॉट एंड अ रेड पेन। एक अर्थन इंक पॉट, अर्थन का मतलब होता है क्या, जो मिट्टी का बना हुआ होता है। एक इंक पॉट मुझे देती थी जो कि मिट्टी का बना हुआ होता था, और एक रेड कलर की पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी, और ये सारी चीज़ें एक बंडल में बांध करके मुझे हैंड ओवर कर देती थी, दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, खाना खाने के बाद, सुबह का नाश्ता करने के बाद, ऑफ अ थिक, जो कि काफ़ी भारी होता था, स्लेट, जिसमें स्टील चपाती होती थी, बासी रोटी होती थी, विद अ लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर लगा हुआ होता था, एंड शुगर, और उसके ऊपर चीनी छिड़क दी जाती थी, ऑन इट, उस चपाती में। आपने कभी खाया है इस तरह की चपातियाँ? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बासी एक दिन पहले की चपाती होती है, ठीक है ना, और उसमें क्या होता है, घी लगा देते हैं ऊपर से बढ़िया से, ठीक है ना, और घी लगाने के बाद उसमें क्या भुरभुरा देते हैं, शुगर भुरभुरा देते हैं, और फिर उसको मोड़ करके हम लोग बचपन में बहुत खाया करते थे, मुझको अच्छी तरीके से याद है, ठीक है। क्या आपने भी ऐसी चपाती खाई हैं? उसका टेस्ट कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होता क्या था फिर कि ब्रेकफास्ट होने के बाद जब वो मुझे चपाती और शुगर दे देते थे एक साथ, हम खाते थे। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम स्कूल चले जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीस, और साथ में वो अपने साथ कई बासी रोटियां ले जाती थी, और विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, किसके लिए? गांव के कुत्तों के लिए। दैट मीन्स वो कुत्ते प्रेमी बहुत थी। कुत्ते में मतलब कहने मतलब जीव प्रेमी बहुत थी, ठीक ना। मुझे तो दादी माँ देती ही थी चपातियाँ, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ चपातियाँ लेके आती थी, हमारे साथ लेके चलती थी, और उस चपातियों को क्या करती थी, गांव के जो विलेज के डॉग्स होते थे उनको दे देती थी। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी। मेरी दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल जाती थी, बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल टेम्पल से अटैच हुआ करता था। मेरा जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो मंदिर में पुजारी जी थे वो डेली प्रेयर करते थे मंदिर की, ठीक है, और मैं उधर अल्फ़ाबेट सीखता था। while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet, और मंदिर के दूसरे छोर पे जहाँ पे हमारा स्कूल था वहाँ पे सारे के सारे बच्चे सुबह सुबह एक लाइन में बैठ करके क्या पढ़ते थे? अल्फ़ाबेट्स पढ़ते थे। और द प्रेयर इन कोरस, या फिर स्कूल की जो प्रेयर्स होती थी उसको कोरस में एक साथ गाया करते थे। आप भी अपने स्कूल में प्रेयर एक साथ ही तो गाते होगे। अब देखिए, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स जो कथाएं थी, एक प्रकार से देखा जाए धार्मिक पुस्तकें थी, उनको पढ़ा करती थी। When we had both finished, और जब हम दोनों लोग अपना अपना काम खत्म कर लेते थे, नहीं दादी माँ आप मंदिर की पूजा कर लेती थी और मैं स्कूल का पूरा पढ़ाई कर लेता था एक दिन की, तो होता क्या था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम फिर से घर एक साथ ही आया करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और इस बार फिर से हमको जब हम लौटना शुरू करते थे अपने घर के लिए, तो जो कुत्ते सुबह सुबह आए थे दादी माँ की चपातियाँ खाते हुए, वो हमें फिर से टेम्पल के डोर पे मिलते थे और हमारे साथ फिर शुरू कर देते थे चलना। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और वो एक दूसरे में आपस में कुत्ते लड़ते हुए, ठीक ना, मस्ती करते हुए हमारे साथ साथ घर चले आते थे पीछे पीछे। When my parents were comfortably settled in the city, और जब कुछ दिन बाद मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स सेटल हो गए पूरी तरीके से आपके शहर में, they sent for us, तो उन्होंने हमें बुला लिया, हम दोनों को, दादी माँ को, मुझे। That was a turning point in our relationship, और यही सबसे बड़ा मोड़ था मेरी और दादी माँ के रिलेशनशिप का। Although
वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम जहाँ पे गए थे जिस शहर में, वहाँ पे जिस मकान में रहते थे उस मकान का एक रूम हम दोनों ने एक साथ शेयर किया। मैं और मेरी दादी माँ एक साथ एक रूम में रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाने लग गया था, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाने लग गया था। इन अ मोटर बस, एक मोटर बस में। पहले मैं कैसे जाता था, अपनी दादी माँ के साथ जाता था एक हिंदी स्कूल में जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। अब मैं शहर में आ चुका हूँ, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता हूँ और अपनी दादी माँ के साथ नहीं, बल्कि अब मुझे लेने के लिए एक मोटर बस आया करती थी उसमें से। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में कोई डॉग नहीं हुआ करते थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो अब डॉग तो मिलते नहीं थे, तो दादी माँ क्या करती थी, बहुत सारे चिड़ियों को, स्पैरोज को एक प्रकार से देखा जाए तो, ठीक है ना, अबाबिल पक्षियों को क्या करती थी दादी माँ, अब चपातियाँ कंट्री साइड में ही, यानी अपने आंगन में ही बैठ के खिलाया करती थी बहुत सारी चिड़ियों को। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते चले गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को देखना भी कम कर दिए, क्योंकि इतना समय ही नहीं रहता था मेरे पास, दादी माँ के पास तो रहता था। फॉर सम टाइम, कभी कभी, शी कॉन्टिन्यू टू वेक मी अप, कभी कभी मुझको जगा दिया करती थी वो, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर दिया करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और जब कभी कभी स्कूल से मैं वापस आता था तो मुझसे पूछा भी करती थी कि आज स्कूल में टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, और जब वो मुझसे पूछती थी तो मैं उनको बताता था कुछ इंग्लिश शब्दों को, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ पश्चिमी सभ्यता की साइंस और कुछ सीखों को बताता था अपने दादी माँ से, जो मैं आज स्कूल से सीख के आता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी बताता था, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स को बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, और मैंने उनको ये भी बताया कि पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी पृथ्वी है, ये बिल्कुल गोल गोल है, एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये सारी चीज़ें दादी जब सुनती थी कि मुझको स्कूल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो इस बात से वो अनहैप्पी हो जाया करती थी, नाखुश हो जाती थी। क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि अब मेरी वो इस तरह की बातों में मदद नहीं कर पाती थी। अगर कोई धार्मिक बातें होती थी तो दादी माँ मेरी ज़रूर मदद कर देती थी, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स और द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इन सारी चीज़ों में कहाँ दादी माँ मदद कर सकती थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट टॉट द इंग्लिश स्कूल, वो इस तरह की चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी जो मुझे इंग्लिश स्कूल में सिखाया जाता था। एंड वॉज डिस्ट्रेस दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और सबसे बड़ी परेशानी के कारण ये था उनके चेहरे में कि मुझे मेरे स्कूल में कोई स्क्रिप्चर्स और भगवान की बातें नहीं सिखाया जाता। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस कर दिया, मैंने ये चीज़ घोषणा कर दी अपने घर में, दैट कि वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि मुझे म्यूजिक लेसन्स भी सिखाए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, इस बात में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये म्यूजिक वगैरह सीखना बहुत छोटी बात होती है, बहुत घटिया तरह के लोग इसको सीखते हैं। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, उनके अकॉर्डिंग ये म्यूजिक, डांस, ये सारी की सारी चीज़ें छोटे लोग या फिर भीख मांगने वाले लोग, इस तरह के लोग सीखते हैं, ये अच्छे इंसानों के लिए, अच्छे समाज के लोगों के लिए नहीं है ये सब चीज़ें। शी सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी मुझको इस बारे में, बट हर साइलेंस मींट डिसअप्रूवल, लेकिन उनका ना बोलना ही डिसअप्रूवल बताता था कि उनको ये बातें पसंद नहीं हैं। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद उन्होंने बहुत ही कम मुझसे बात करना कर दिया, यानी कि कभी कदार ही मुझसे बात किया करती थी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी बड़ा बोरिंग फील होने लग जाएगा। इसी प्रकार लाइन टू लाइन हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है ना।
टिल देन बाय बाय, कीप रीडिंग अगेन एंड अगेन। कोई वर्ड में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट करिए, वहाँ पे सारा का सारा हेल्प किया जाएगा, या तो वही आंसर दे दिया जाएगा या फिर अगली वीडियो में जरूर मदद किया जाएगा आपकी। ठीक है, होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी। सारी क्लासेस चल रही हैं क्लास 9 से लेकर के 12 तक की, सारे सब्जेक्ट्स की, बिल्कुल फ्री। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म शायद ही आपको मिलेगा, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। ढेर सारा लाइक, कमेंट और खूब पढ़ाई करिए, ठीक ना। दरेज आपके साथ है तब तक जब तक आप अपने करियर में कुछ अच्छा सा अचीव नहीं कर लेते। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।